अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्यूट करने के लिए। तो RGH हमने कंप्यूट करना है और ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, वी हैव टू लेबल द नोड्स। ये देखें, ये जो नोड G है ये इस नोड से कनेक्टेड है, तो ये भी कौन सा नोड बन गया, ये भी G बन गया। तो मार्क कर लेते हैं जी, ये भी G बन गया हमारे पास। और ये दो पॉइंट्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर ये H है तो इसका मतलब है ये भी H हो गया और इसके साथ ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, H हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करें कि ये वाला जो राइट मोस्ट नोड है ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन इसको लेबल नहीं किया गया। तो आप इसको कोई नाम दे दें, ठीक है, ABC जो दिल करता नाम दे दें। लेट्स से मैं इसको X नोड कह देता हूं, तो ये X नोड है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी X हो गया। अब हमारे पास टोटल 3 नोड्स हैं, एक G है, एक H है और एक X है। तो हमने क्या देखना है, GH कंप्यूट करना है। तो रिमेंबर, जब भी इस तरह का रजिस्टर निकालना हो तो आपके पास एक नोड G है, दूसरा नोड आपके पास H है। आपने ये देखना है कि G से H तक जाने के लिए कितने एलिमेंट्स आते हैं। ये लेट्स से ये पाथ हमारे पास है, ये पाथ हमारे पास है, ये पाथ हमारे पास है। अगर कोई डायरेक्ट पाथ हो तब वो शॉर्टेड आउट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्ट पाथ हमारे पास G और H का आपस में नहीं है, बल्कि एलिमेंट्स हैं। हमें एलिमेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, हम सबसे पहले 2 नोड्स बनाते हैं। यहां पर एक बनाते हैं G नोड और यहां पर बनाते हैं H नोड, और उनके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रा करते हैं। देखिए 20 ओम रजिस्टर जो है ये G और H के दरमियान है, तो एक हम यहां पर बना देते हैं। ये देखें G और H के दरमियान मैंने 20 ओम का रजिस्टर बना दिया, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि ओम्स के अंदर है रजिस्टर्स हमारे। नेक्स्ट देखें 5 ओम, देखें ये किस किस के दरमियान है, ये भी G और H के दरमियान है। और मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टर की लेग्स होती है वो मैटर नहीं करता कि यहां पर आप G लिखें, यहां पर H लिखें, यहां H लिखें, यहां G लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 5 ओम भी G और H के दरमियान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि नोड्स ही 2 हैं, ठीक है। तो ये भी H पॉइंट है हमारा, तो ये 2 पैरेलल में हो गया और ये 5 ओम का रजिस्टर हमारे पास है, 5 ओम्स। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है G और X के दरमियान 7 ओम है, और इसको देखें ये X और H के दरमियान है, और ये भी X और H के दरमियान है। तो एक तो ये चीज पता चली कि G से H तक जाने के लिए पहले हम G से X जा रहे हैं, G से X जा रहे हैं, और फिर X से H जा रहे हैं। तो G से H तक जाने का पाथ वाया X भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि X कोई सेंट्रल नोड हम मार्क कर लेते हैं। सॉरी, ये मैंने इधर H लिख दिया, ये G है, ठीक है, ये भी G होगा। G से X एक सेंट्रल नोड बना लेते हैं, इसको X लिख लेते हैं, और यहां पर देखें G से X जाने के लिए 7 ओम रजिस्टर हमारे पास है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। ये मेरे पास ये सारे का सारा G नोड है, ये X नोड है, और ये 7 ओम रजिस्टर मैंने लिख दिया। और फिर X से H जाने के लिए मेरे पास 6 ओम है, और फिर H से X के लिए 6 ओम है। यानी ये दो 6 वाले ये पैरेलल में हो गया, क्योंकि ये X और H के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X और H के दरमियान जो है, मैं रजिस्टर बना लेता हूं, ये 6 ओम वाला, ये मेरे पास H नोड बन जाएगा, ये H नोड है, ये 6 ओम, और एक और रजिस्टर X और H के दरमियान मौजूद है, वो भी कितने का है, वो भी 6 ओम का, ये H है और ये भी 6 ओम है। देखिए राइट मोस्ट 2 रजिस्टर्स H और X के दरमियान है, ये देखें H और X के दरमियान। तो इसका मतलब है कि G से H तक जाने के लिए मेरे पास ये 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, और यहां पे देखें तो ये भी G से H तक जा रहे हैं, ये 2 पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले ये जो 6 ओम है, 6 ओम के साथ पैरेलल के अंदर है, इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो प्रोडक्ट है 36 और सम है 12, सो 3 ओम इसका आंसर आ गया। और ये 3 ओम 7 ओम के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। यानी हमारे पास ये जो टॉप के 2 रजिस्टर्स हैं 20 और 5, ये भी क्या है, ये है पैरेलल के अंदर। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसको मैथमेटिकली आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, RGH is equal to 20 ohm is parallel to 5 ohm, और ये इसके साथ पैरेलल में है, is parallel with, तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये 2 पैरेलल में है और 7 के साथ वो सीरीज में है, तो हम लिखेंगे 7 + 6 पैरेलल टू 6 ओम। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास RGH जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, GH is equal to 20 is parallel to 5 is parallel to, ये हमने देखा ये 3 ओम था, तो 7 + 3 10 ओम, तो 10, 5 और
20 ओम, ये पैरेलल के अंदर हो गया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करूं इस वाले को, तो हमारे पास बेसिकली ये जी नोड है और इसके दरमियान आपके पास है जी 20 ओम, और ये आपके पास है 5 ओम, और ये एच नोड है, दिस इज एच, दिस इज जी, और हमने इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकाला था 3 ओम, वो 7 के साथ सीरीज में है। तो उसके बाद मैंने ऐसे किया था, ये आपके पास 7 था और ये आपके पास 3 ओम था, ठीक है जी, ये ऐसे है, ये जी नोड ही है, ये एच नोड ही है, वैसे मार्क कर लो, ये 7 है, ये 3, इनको ऐड किया तो एक रेजिस्टर बन गया 10 ओम का, और तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल के अंदर, यानी हमारे पास ऐसे बन गया बेसिकली, ये 20 है, उसके बाद ये 5 का है, और उसके बाद ये 10 का है, ठीक है, और ये जो नोड है ये जी है, और ये जो नोड है ये एच नोड हमारे पास है, ठीक है। तो जी और एच के दरमियान ये 5 है और ये 10 है। तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आर जी एच आ जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, यानी इतना आसान देखने से नहीं है, जो पीछे हमने प्रॉब्लम किए हैं उससे लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो ये देखें जी, कैलकुलेटर पर मैंने तीनों का पैरेलल कंप्यूट कर लिया। कैसे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, यानी 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 5, 20 बाय 7 आंसर ओम आ गया। और देखें 2.86 बनता है, 7 5 को 6 कर देगा, या अगर 3 लिखना है तो 857 भी ठीक है, ठीक है। तो 20 बाय 7 ओम, 20 बाय 7 ओम और 2.856 ओम, 7 ओम, ठीक है जी। तो ये हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया। तो की पॉइंट क्या है, नोड्स को लेबल करें और जो कंप्यूट करना है उस नोड से दूसरे नोड जाने के लिए कितने पाथ है, तो उन सारे पाथ को हमने ट्रेवर्स करना है। जिस तरह ये पाथ डायरेक्ट से हमारे पास ऐसे, लेकिन हम इस पाथ से भी जा सकते थे, तो इसको भी हमने इंक्लूड किया, सिर्फ इसको इंक्लूड नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी। कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ नासिर।